चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्चुअली नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू था थोड़ा सा, इस वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। ओके, सो लेट इट बी। आज नया टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, जैसे मैंने बोला था कि वो लॉगरिथमिक पे क्वेश्चन आता है, वैसे इम्प्लिसिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक एंड पैरामेट्रिक, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, so derivative of an implicit function. Derivative of an implicit function. ठीक है, तो फिर देखते हैं। implicit function मतलब क्या होता है? It is mixture of x and y. It is what? Mixture of x and y. मतलब वो जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम लोग y को एक जगह पे नहीं लेके आ सकते, जैसे कि सपोज मान के चलो, सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है y² + x = 1, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है मेरे पास। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में होगा क्या? आई कैन सेपरेट आउट y और एल्स आई कैन टेक इट ऑन वन साइड। ठीक है, आई कैन टेक इट ऑन वन साइड इस केस में, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। लेकिन अब क्या होगा देखो, व्हाट इट वुड बी, y² = 1 - x/x. So y is equal to √1 - x/x. So in this case, y can be expressed in terms of x. In this case, y can be expressed in terms of x. But अगर कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है, अगर कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है, yx + y²x² = 9, तो यहाँ पे y को एक साइड में लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। y को एक साइड पे लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये ऐसे कुछ मतलब एक्सप्रेशन है प्लस लेट्स से log y। तो ऐसे सिचुएशंस में y को एक साइड पे लेके, मतलब यहाँ पे कैसे y एक साइड में है, x एक साइड में है, तो इस जगह पे वैसा पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, नॉट पॉसिबल to express y in terms of x. ठीक है, so it is not possible to express y in terms of x. Therefore what can I do is I can differentiate it simultaneously. Okay, so इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट करने वाले। मतलब देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए ही ये टेक्निक एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है। ये ओवरऑल तुम्हारा एक्सप्रेशन अगर y एंड x का मिक्सचर है तो ये पर्टिकुलर चीज एप्लीकेबल है। योर एक्सप्रेशन शुड बी मिक्सचर ऑफ x एंड y। इन दैट केस यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करते आना चाहिए या फिर कुछ और, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। सो अगर तुम्हारे पास y को अगर हम x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। लेकिन अगर y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ये भले ही इम्प्लिसिट ना हो, भले ही वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, तो भी हम उसका dy/dx फाइंड आउट कर सकते, तो भी हम उसका dy/dx फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट थोड़ा मतलब स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ इम्प्लिसिट के लिए ही ये तरीका अप्लाई करना है, ऐसा कुछ इट इज नॉट नीडेड। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.4, फर्स्ट इज √x + √y = √a, है ना। √x + √y = √a। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है dy/dx, dy/dx। ओके, तो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट, देखो ध्यान दो थोड़ा सा कैसे कर रहे हैं अपन इसको सॉल्व। सो डिफरेंशिएट
एक्सरसाइज के अलावा भी काफी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं. Differentiate with respect to x. So differentiation of root x with dx plus differentiation of root y with dx equal to differentiation of root a with dx. है ना? So differentiation of root x is what? 1 upon 2 root x. है ना? Differentiation of root x is what? 1 upon 2 root x plus differentiation of root y is what? 1 upon 2 root y. But x के जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, है ना? सी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट y इज व्हाट? इसको किसकी तरह ट्रीट किया? रूट x की तरह ट्रीट किया. ठीक है. सो इट इज व्हाट? 1 अपॉन 2 रूट x. तो इसकी इसी की तरह हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट y. बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. इक्वल टू differentiation of root a with respect to x is 0. ठीक है. सो रूट a का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0. नाउ अभी dy by dx फाइंड आउट करना है. ये चीज समझ में आई यहाँ तक? क्या क्या किया हम लोगों ने? डिफरेंशिएट किया दोनों साइड पे. रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x. रूट y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट y. बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट a इज व्हाट? 0. ओके. तो क्या हो जाएगा फिर? 1 अपॉन 2 रूट y dy by dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 रूट x माइनस 1 अपॉन 2 रूट x. तो 2 रूट y को उस साइड लेके जाओ, वो आगे ऊपर चला जाएगा. सो dy by dx is what? 2 root y upon 2 root x. Okay. So dy by dx is what? Minus root of y upon x. Okay. It is what? Minus root of y upon x. So that is dy by dx. Done. ओके. तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ नहीं है. देखो मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है और हमें क्या करना है? उसका डिफरेंशिएशन करना है. रूट ए क्या है? कांस्टेंट है ना. इट इज नॉट हैविंग एनी एक्स एंड वाई. सो उसको कांस्टेंट कंसीडर किया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. ओके. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अभी समझ में आई बात? क्या करना है एग्जैक्टली? यस, अंडरस्टूड आई एम सेइंग? कुछ समझ में आ रहा है? क्या क्या बोला मैंने? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो यार. अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो. क्वेश्चन नंबर 2 इज योर x raised to 3 x raised to 3 plus y raised to 3 plus 4x cube y equal to 0. ओके. इक्वल टू 0. तो डिफरेंशिएट करो चलो फटाफट. कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? चलो x क्यूब को डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद dx plus differentiation of y cube with dx plus differentiation of 4x cube y with dx equal to differentiation of 0 with dx. है ना? तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 3y स्क्वायर. बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. है ना? y क्यूब को कैसे ट्रीट किया हम लोगों ने? x क्यूब की तरह ट्रीट किया. तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर. ओके. तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर है. तो x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. ओके. सो dy by dx प्लस, अब ये कांस्टेंट है ना, 4 को बाहर निकालो. नाउ यूज मल्टीप्लिकेशन रूल. ओके. नाउ यूज मल्टीप्लिकेशन रूल. सो मल्टीप्लिकेशन रूल कुछ जरूरत नहीं, इसी से समझ लो.
आगे वाला भी सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसी से समझ लो जो भी लेट ज्वाइन हुए हैं। तो ये है क्या, ये क्या है, u इंटू वी है। 4 को बाहर निकाला ना हम लोगों ने, 4 को बाहर निकालने के बाद क्या बचा, x क्यूब y with dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 0 with dx is 0, है ना। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, बट x के जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। नाउ 4 को बाहर निकाला, x क्यूब इंटू वाई, दिस इज u इंटू v। सो अब क्या लगाएंगे फिर यहाँ पे हम लोग, u इंटू v लगाएंगे, है ना। सो u इंटू v लगाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 4 इंटू v du by dx प्लस u dv by dx इक्वल टू 0। ओके, देखो क्या क्या किया हम लोगों ने, डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब क्या होगा, x क्यूब की तरह ट्रीट करो उसको, x क्यूब की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा उसका डिफरेंशिएशन, 3y स्क्वायर आएगा। बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना हमारा काम है ना। तो x की जगह पे कौन आया है, y आया है, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 को बाहर निकालो, 4 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब इंटू वाई। तो ये पर्टिकुलर टर्म तो कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये 4 एज इट इज। अब u इंटू v है, तो कैसे लिखेंगे फिर इसको, v इंटू du बाई डी एक्स प्लस u इंटू dv बाई डी एक्स, है ना। अब 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 4y इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, है ना। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dy बाई dx, 4 बचा ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसको और इसको कलेक्ट करो, ओके, इन दोनों को कलेक्ट करो, तो क्या हो जाएगा फिर, 3x स्क्वायर प्लस 12y एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से dy बाई dx बाहर निकाला, 3y स्क्वायर 4x क्यूब इक्वल टू 0। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे लेके जाओ, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12y एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, है ना, 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखो ध्यान दो, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही है पर्टिकुलर सम। क्या किया हम लोगों ने, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। 4 को बाहर निकालो, 4 को बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब y विद dx, है ना। तो u इंटू v है, सो v du by dx प्लस u dv by dx, है ना। सो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy by dx 4 इंटू y, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 4 इंटू एक्स क्यूब dy by dx। ओके, अब हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर 12y एक्स स्क्वायर dy by dx को बाहर निकाला, क्या बचा हमारे पास, 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब,
ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर चीज को उस साइड लेके जाओ, इस साइड लेके आए, एंड ये जो है चीज वो डिवाइड हो जाएगी, है ना? डन. सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, थर्ड वन. कोशिश करोगे, चलो अटेम्प्ट तो दे दो. देखो जब खुद कोशिश नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ पे गलती हो रही है. सो पहले एक अटेम्प्ट दे दो, फिर कहाँ पे स्टक होते हो तुम लोग समझ में आ जाएगा. Is it like leaving x and y if any other letter used? We have to take it as a constant, like we took a. हाँ, yes. अगर x and y के अलावा कोई और नंबर आता है या फिर कोई और लेटर आता है तो हम उसको कांस्टेंट लेते हैं. ठीक है, xy स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 81. चलो कोशिश करो फटाफट. Okay, so let's try out. Differentiate individually first. Okay, so differentiation of x cube with dx plus differentiation of x square y with dx plus differentiation of xy square with dx plus differentiation of y cube with dx equal to differentiation of 81 with dx. ठीक है, so what is differentiation of x cube? We know this, 3x square. How to treat this? U into v plus, so it's v into du by dx plus u into dv, u into dv by dx. लगाया मैंने यहाँ पे u into dv by dx. फिर से यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा u into v plus v into du by dx plus u into dv by dx. Okay, v into du by dx plus u into v. एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई. u into dv by dx, है ना? v into du by dx plus u into dv by dx plus y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर. तो x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, एंड 81 का डिफरेंशिएशन 0, है ना? 81 का डिफरेंशिएशन व्हाट? 0. ठीक है, ओके. सो 3x स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx प्लस y स्क्वायर dx by dx is 1 प्लस x इंटू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y. एंड जो भी x के जगह पे आया है, y स्क्वायर को x स्क्वायर की तरह ट्रीट किया ना, y स्क्वायर को x स्क्वायर की तरह ट्रीट किया, एंड उसका डिफरेंशिएशन हो गया 2y. जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3y स्क्वायर dy by dx. Okay, so this and this, collect these terms. Okay, let's collect these terms. So what it is? 3x square 2xy plus y square plus dy by dx x square 2xy 3y square equal to 0. ठीक है, so what I have to do? Take dy by dx is equal to, take this term on this side, minus 3x square
dy बाई डी क्यों लेना है? अरे भाई x की जगह पे तो आया ना अपना y, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। x के जगह पे अगर y आया है, जैसे कि देखो यहाँ पे लेट्स कंसिडर दिस टर्म, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर को कैसे ट्रीट किया हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट किया। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। तो वैसे ही वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने 2y लिखा, तो x की जगह पे तो y आया है ना, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, सो 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy plus 3y square. Done? Okay. So this is third equation, third question. Okay. चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़े और। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को थोड़े से सॉल्व करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। टेक इट एज फर्स्ट वन। हाँ चलो कोशिश करो फास्ट। यस, टेल मी फास्ट। तो जिनको नहीं आ रहा है देखो, चलो डिफरेंशिएट करो इंडिविजुअल टर्म्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब विद dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3xy क्यूब विद dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a विद dx। तो x एंड y को छोड़ के और भी कोई जो टर्म्स है उनको, उनका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लेंगे? जीरो लेंगे। और भी कोई लेटर्स है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो लेंगे। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस y क्यूब को x क्यूब की तरह ट्रीट करो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, प्लस टेक 3 आउटसाइड, xy cube with dx, differentiation of a with dx it's 0। ठीक है, 2x plus 3y square dy by dx plus 3 into u into v du by dx plus u dv by dx equal to 0। ठीक है, so 2x plus 3y square dy by dx plus
3 into y cube dx by dx is 1 plus x into y cube का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, dy by dx plus 3 into y cube plus 9xy square dy by dx equal to 0. Collect these terms. What is left? 2x plus अरे भाई 0 ही आएगा। a जो है अपना कांस्टेंट है ना, a इज कांस्टेंट, x एंड y के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट है, तो 0 ही होगा। ओके, a x एंड y के अलावा जो भी लेटर्स आते हैं वो कांस्टेंट ही है, उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। कहाँ पे? ये 0 की बात कर रहे हो ना, ये 0 की बात कर रहे हो ना। सम, हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, इन जनरल किसका डिफरेंस, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ही होगा ना। और x एंड y के अलावा अगर कोई और कुछ लेटर है उसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। 81 अकेला था तो 81 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ही होगा ना, कांस्टेंट है ना वो। सो क्या हो जाएगा फिर, 3y स्क्वायर, सॉरी इसको कलेक्ट करते हैं, 2x 3y क्यूब प्लस dy by dx into 3y square plus 9xy square, okay, equal to 0. dy by dx into, हाँ x की जगह पे y आया है तो वहां पे dy by dx लिखना पड़ता, 3y स्क्वायर 9xy स्क्वायर इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दो, माइनस 2x प्लस 3y क्यूब। ठीक है, सो dy by dx इज इक्वल टू दिस थिंग, क्या है वो, माइनस 2x प्लस 3y क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 9xy स्क्वायर, ओके, 3y स्क्वायर प्लस 9xy स्क्वायर। नाउ सेकेंड वन, एक कोशिश करो और एक क्वेश्चन की, x अपॉन y प्लस, थोड़ा अलग क्वेश्चन, हाँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस, सॉरी इक्वल टू 8, 8 इंटू ई रेज टू एक्स। चलो कोशिश करो फास्ट।
यस, टेल मी फास्ट। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में मुझे y दिखाई दे रहा है, उसका पहले बंदोबस्त कर देते हैं। डिनोमिनेटर में y दिखाई दे रहा है तो थ्रू आउट में y से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो x अपॉन y इंटू y प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर y प्लस y सॉरी इक्वल टू y इंटू एट ई रेज टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये y और ये y गया, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8 e raised to y x, ठीक है, और else 8y e raised to x. Okay, now differentiate. हाँ, डिवीजन वाला रूल भी कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल है ना, डिवीजन वाला रूल करने से अच्छा। डिवीजन वाला रूल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिंपल लगता मुझे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है बस और कुछ नहीं किया। सो डिफरेंशिएट करो फिर dx by dx plus differentiation of x square y square with dx equal to differentiation of 8y e raised to x with dx. अब dx by dx 1 हो गया। अब यहाँ पे u into v लगा लो, v du by dx plus u dv by dx equal to 8 को बाहर निकालो और क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ y e raised to x with dx, ठीक है। तो क्या हो गया फिर 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dx इक्वल टू 8 इंटू दिस इज u इंटू v du by dx प्लस u dv by dx, ओके, v du by dx प्लस u dv by dx। आगे बढ़ते हैं फिर, अभी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2xy स्क्वायर 2x स्क्वायर y dy by dx 8 into e raised to x plus 8 into 8y into e raised to x, ठीक है। So collect these terms, shift it here or else shift these things here। तो क्या हो जाएगा, dy by dx तो पहले कॉमन निकाला, 2x स्क्वायर y, एक काम करते हैं पहले शिफ्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर y dy by dx minus 8 e raised to x dy by dx equal to 8y e raised to x minus 1, okay, 2x square y minus 8 e raised to x is equal to 8y e raised to x minus 1 minus 2xy square। आंसर अलग नहीं आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा बस, अलग नहीं आता आंसर, और अलग आता भी है तो वो लाइक वो थोड़ा अरेंजमेंट की वजह से अलग दिखाई दे रहा होगा, अलग नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, मतलब अलग एज एन अरेंजमेंट की वजह से अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है, अरेंजमेंट की वजह से अलग दिखाई देगा आंसर, डोंट वरी, ठीक है। डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर वगैरह आएगा, आई नो दैट, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आएगा, वो सब सीन हो जाएगा क्रिएट, इसलिए तो मैं नहीं कर रही हूँ मैं वो, नहीं तो फिर से एलसीएम वगैरह ले लो, वही मगजमारी करनी पड़ती है, तो इसलिए फॉलो दिस मेथड ओनली, सिंपल मेथड है, सिंपलिस्टिक मेथड है, ठीक है। डोंट गो बाय डिवीजन रूल, इट बिकम्स वेरी
मतलब बहुत सिंप्लीफिकेशंस करने पड़ेंगे, आंसर अलग नहीं आएगा, सिंप्लीफिकेशन से यही आंसर आता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए टाइम जाता है। सो इट्स बेटर डोंट गो बाय डिवीजन रूल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, अगला क्वेश्चन। चलो कोशिश करो फास्ट, तुम लोगों को सॉल्व करना है एक्स वाई माइनस 8x square plus 9y, don't solve by division rule, don't solve by division rule, प्लस आंसर गलत नहीं है, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इक्वल टू 3। चलो कोशिश करो सॉल्व इट। यस, जब भी डिनोमिनेटर में कुछ दिखता है ना इम्प्लिसिट फंक्शन में, मल्टीप्लाई बाय इट थ्रू आउट द इक्वेशन, ठीक है, वो सही रहेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद डी एक्स माइनस differentiation of 8x square with dx plus differentiation of 9y square with dx equal to differentiation of 3 with dx. So this is what u into v du by dx plus u dv by dx minus 8 को बाहर निकालो, x square का differentiation 2x plus 9 को बाहर निकालो, 2y into dy by dx equal to 0, ठीक है। So dx by dx is 1, so this is y plus x into dy by dx minus this is 16x plus 18y dy by dx equal to 0। तो अब इनको सेपरेट आउट करो, मतलब dy by dx को कॉमन ले लो, x प्लस 18y, y यहाँ पे प्लस है, उस साइड शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 16x उस साइड शिफ्ट किया तो वो प्लस 16x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय वो अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, dy by dx is equal to minus y plus 16x upon x plus 18y, that's the answer, done, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन 2 करने की कोशिश करते हैं, आसान है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट तो बहुत आसान है, तो पहले कोशिश करो तुम लोग, ओके। dy by dx फाइंड आउट करना है, y into e raised to x is equal to x into e raised to y is equal to 1। चलो कोशिश तो करो, एटलीस्ट गिव एन अटेम्प्ट, सॉरी यहाँ पे प्लस है, हाँ चलो कोशिश करो फास्ट। यस, डन, ओके। So differentiate with respect to x. On both the sides.
So what it is? Differentiation of y into e raised to x with dx plus differentiation of x into e raised to y with dx. Differentiation of 1 with respect to dx. So this is u into v. So v du by dx plus u dv by dx plus u into v du by dx, u dv by dx, and this is what? 0. Differentiation of 1 with respect to dx is 0. So e raised to x dy by dx plus y into e raised to x का differentiation e raised to x plus dx by dx is 1. This is e raised to y plus x into e raised to y का differentiation e raised to y, but x की जगह पे जो भी आया है उसके differentiation से multiply करो. ओके okay? e raised to x की तरह इसको ट्रीट करो और e raised to x की तरह इसको ट्रीट किया, x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो ये है dy बाई डी एक्स, ये है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, ये माइनस y e raised to x प्लस e raised to y and dy by dx minus y e raised to x plus e raised to y upon e raised to x plus e raised to y. Done है ना. So dy by dx बाहर निकाला, e raised to x x e raised to y, ये y into e raised to x and e raised to y इसको शिफ्ट किया एंड इसको डिवाइड किया. ठीक है, सो दिस इज योर dy by dx. लॉग ले सकते हैं क्या? नहीं ना, लॉग कैसे ले सकते हैं? एडिशन साइन बीच में आया है ना, लॉग नहीं ले सकते. अरे तुम लोग को वो 3.3 में भी बताया है, ऐसे एडिशन साइन बीच में आता है तो ऐसे लॉग वॉग लेना पसंद, मतलब ये नहीं करना है, उसमें फंसना नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है, हम लोग सोचते कि अरे भाई एडिशन है तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, log y e raised to x प्लस log y log x e raised to y. भाई ऐसे नहीं होता है, अगर बीच में एडिशन है तो तुम ऐसे log को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, you can't separate out the logs. So this is question number 2. Okay, now give an attempt for second question. x raised to y, हाँ यहाँ पे log ले सकते हो. देखो यहाँ पे you can take log, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस का झोल नहीं है, कुछ प्लस माइनस का झोल नहीं है, तो you can take log now. यहाँ पे तुम log ले सकते हो डेफिनेटली. चलो कोशिश करो. हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है तो इतनी मगजमारी क्यों करनी है कि नहीं. सो चलो फिर x raised to y e raised to x minus y, कोशिश करो फटाफट. यस, अब लॉग ले सकते हो क्योंकि बीच में कुछ प्लस माइनस का झोल नहीं है ना, मतलब फुल टर्म प्लस समथिंग ऐसा कुछ नहीं है, फुल टर्म माइनस समथिंग ऐसा कुछ नहीं है. सो टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स. ओके, सो log of x raised to y, log of e raised to x minus y. अब y को आगे लेके आओ, y log x, x minus y को आगे लेके आओ log e. और log e क्या होता है? 1 होता है, पहले ही बताया मैंने. log e क्या होता है? 1 होता है. So y log x is equal to x minus y and log e is 1. Okay, अब डिफरेंशिएट करो. Differentiate with respect to x. So differentiate y log x with dx equal to differentiate x with dx. हाँ, यहाँ पे कैसे कर सकते हो ना, x minus y with dx, ऐसा कर दो इसको, है ना. So this is u into v,
v du by dx plus u dv by dx equal to differentiation of x with dx 1 minus differentiation of y with dx dy by dx. Okay, so log x into dy by dx plus y into differentiation of log x, it's 1 upon x, 1 minus dy by dx. हाँ किया ना सेपरेट आउट मैंने अगले स्टेप में सेपरेट आउट किया ना मैंने, है ना। तुम यहाँ पे भी कर सकते हो और डिफरेंशिएशन डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो dy by dx को यहाँ पे शिफ्ट करके लाओ, log x dy by dx प्लस dy by dx इक्वल टू 1 माइनस y by x, ठीक है। सो dy by dx into log x प्लस 1, सो ये x माइनस y अपॉन x, तो dy by dx is what? x minus y upon x whole divided by log x plus 1. Okay, so dy by dx is what? X minus y, x into log x plus y. Done, है ना। So that's your answer. देखो यहाँ पे log क्यों लिया by the way मैंने, यहाँ पे log क्यों लिया मैंने, क्योंकि x raised to y है, और मैंने तुम लोग को बहुत पहले बताया था फंक्शन रेज टू फंक्शन, फंक्शन रेज टू फंक्शन मतलब ये नहीं होता है e रेज टू x माइनस y इज नॉट फंक्शन रेज टू फंक्शन, x रेज टू x फंक्शन रेज टू फंक्शन, x रेज टू y फंक्शन रेज टू फंक्शन, y रेज टू x फंक्शन रेज टू फंक्शन। अगर हमारे पास ऐसे होता ना x क्यूब यहाँ पे, तो हम लोग लॉग नहीं लेते थे। अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे होता ना 8 रेज टू x, तो हम लॉग नहीं लेते थे। ओके तो यहाँ पे क्या है हमारे पास फंक्शन रेज टू फंक्शन, इस तरीके की चीजें हैं, तो दैट इज व्हाई व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक लॉग। रिमेंबर दिस थिंग, whenever I am having this kind of thing function रेज टू function something like that, I will take log, ठीक है। फोर्थ स्टेप 1 2 3 4 ये वाला स्टेप, फोर्थ स्टेप में कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ u इंटू v लगाया है, u इंटू v लगाया है। सो v du by dx plus u dv by dx, एंड ये x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन dy by dx होता है। तो ये log x इंटू dy by dx, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, 1 माइनस dy by dx। सो log x इज व्हाट, dy by dx। एक मिनट, हाँ सही तो है, ये y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इक्वल टू 1 माइनस dy by dx। ओके तो ये dy by dx जो है उसको इस साइड लेके आओ और इसको उस साइड लेके जाओ। ओके पीछे के आंसर से मैच नहीं हो रहा है, ओके वेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy by dx यहाँ पे आ जाएगा, y by x यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैंने log x प्लस 1 x माइनस वाई अपॉन एक्स। अभी देखो इस आंसर को भी तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी पीछे शायद कुछ सिंप्लीफिकेशन किया होगा मेरे हिसाब से, बट रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ तक सॉल्व किया तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स। तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में ऐसी काफी सारी चीजें दिखाई देगी जहाँ पे तुम्हारे पीछे वाले आंसर्स मैच नहीं करते हैं, मतलब कुछ एक्सप्रेशंस का झोल रहता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट फुल मार्क्स। इनफैक्ट इंटीग्रेशन में वैसे बहुत सारी चीजें तुम लोगों को दिखाई देंगी, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सिंप्लीफाइड आंसर्स देते हैं।
ठीक है, हमें सिंप्लीफिकेशन हमने नहीं किया तो भी चलेगा, बस प्रूव दैट के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है। प्रूव दैट के टाइम पे उन्होंने जो दिया है वही लाना पड़ता आंसर। देखो अभी उन्होंने क्या किया है, लुक एट दिस। उन्होंने क्या किया है, y माइनस एक्स जो है ना, y माइनस एक्स जो है इसको y log x लिखा होगा, इसको y log x लिखा होगा, या फिर उन्होंने क्या किया है देखो, I'll tell you उन्होंने क्या किया है। ओके, दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट, even though you don't do this you will get full marks as long as they are not asking for proof, as long as they are not asking for proof। अगर उन्होंने प्रूफ के लिए पूछा तो भाई उन्होंने जो आंसर बोला है वही लाना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ सॉल्व करने को बोला है, सिर्फ फाइंड dy बाई dx बोला है, तो भाई यहाँ पे तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन प्रूव करने को बोला है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो ध्यान दो उन्होंने कैसे किया है अभी वो सॉल्व, y log x माइनस y, सो y को इस तरफ लेके आओ, y log x प्लस y इक्वल टू x, सो y को कॉमन लिया, I got it as 1 plus log x equal to x, so y is equal to what, x upon 1 plus log x। क्या किया मैंने यहाँ पे, what I have done, I have solved this particular expression, y log x is equal to x minus y, so y को इस तरफ लेके आओ प्लस y, x यहीं पे रह गया, y को कॉमन लिया 1 plus log x है ना, और क्या हो जाएगा फिर ये x अपॉन 1 प्लस log x। अब इस y को उठा के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to x upon 1 plus log x। ओके, तो dy by dx क्या हो जाएगा फिर, dy by dx is equal to x minus y is how much, x upon 1 plus log x। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि बोलो यार, फिर बाद में टेंशन आ जाता तुम लोगों को, फिर बोलते मैम नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। कुछ नहीं किया मैंने, फिर से एक बार बता रही हूँ, y को x तरफ लिया मैंने, y को कॉमन लिया 1 प्लस लॉग x इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन 1 प्लस लॉग x, तो y के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया इस पर्टिकुलर टर्म को, x अपॉन 1 प्लस लॉग x, और ये है तुम्हारा x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, y की जगह पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया। कब करना है ये, प्रूव करने को बोला तो ही करना है, सिर्फ dy by dx फाइंड आउट करने को बोला तो नहीं करना है ये सब। कब करना है ये सब, whenever they ask you to prove something, only in that case you will have to do these things, otherwise not। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, x इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस x अपॉन 1 प्लस लॉग x। क्या किया मैंने, एलसीएम निकाला, क्या किया मैंने, एलसीएम निकाला, समझ में आ रहा है ना, एलसीएम एलसीएम आता है ना सबको, सो x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचा फिर यहाँ पे, x को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा 1 प्लस लॉग x, यहाँ पे बचा -1 होल डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस लॉग x होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस लॉग x होल स्क्वायर। सो ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, सो व्हाट इज dy by dx, dy by dx is log x upon 1 plus log x whole square। ओके, log x upon 1 plus log x whole square। ठीक है, फिर से एक बार बता रही हूँ, ध्यान दो, कब करना ये सब, whenever they ask you to prove something, whenever they ask you to prove this particular thing, only then you will have to do this, otherwise जरूरत नहीं है, otherwise there is no need। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फिर आगे। ओके, सो अभी अभी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मैंने क्या उठाया, यहाँ से मैंने y को उठाया, y कितना कैसे उठाया, एक्सपांड करके उठाया, तो y इस साइड आ जाएगा, y log x प्लस y इक्वल टू x, सो y इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन 1 प्लस log x, और इस y को उठा के मैंने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया।
ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, तो x इंटू वन प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, है ना, और नीचे क्या बचा फिर x इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो इस पर्टिकुलर केस में ये वन प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कट हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा dy बाय dx, डन। ओके, सो अगर उन्होंने प्रूव करने को बोला है तो भाई ये करो, अगर उन्होंने प्रूव करने को नहीं बोला है तो फुकट में मगजमारी नहीं करने की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन, xy इज इक्वल टू log ऑफ xy। चलो कोशिश करो फटाफट। चलो फास्ट, सिंपल स्टेप है। ओके, वही तो सिंपल स्टेप है, दोनों को स्प्लिट ही तो करना है हम लोगों को, ठीक है। अगर स्प्लिट करोगे तो ही क्वेश्चन सिंपल होगा, नहीं तो फिर चेन रूल वगैरह लगाना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। आंसर तो आएगा लेकिन सिंप्लीफिकेशन बहुत करना पड़ता। ओके, सो एक्स वाई log of a into b, log a plus log b, है ना, log a plus log b, rule of logarithm, now differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके बाद डिफरेंशिएट करो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log x with dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log y with dx, ठीक है। तो दिस इज u into v, so v du by dx plus u dv by dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। सो dx by dx इज 1, यहाँ पे आया y, x into dy by dx इक्वल टू 1 upon x plus 1 upon y dy by dx। ओके, तो फिर एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं टर्म्स को, है ना, इसको और इसको, इसको और इसको। सो x dy by dx minus 1 upon y dy by dx 1 upon x minus y, ओके, 1 upon x minus y। तो क्या आ जाएगा फिर dy by dx बाहर आया, x minus 1 upon y is equal to 1 upon x minus y। तो क्या आ जाएगा फिर dy by dx into xy minus 1 upon y, एंड यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स। किसी को प्रॉब्लम है इस स्टेप में? एलसीएम लिया है, देखो मैंने सिर्फ, मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया भाई, एक का आंसर आया, क्या बात है, माइनस वाई बाय एक्स, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट आंसर। सो मैंने क्या किया है, सिर्फ यस डिवाइड बाय डीएक्स को एक साइड में कलेक्ट किया एंड फिर एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लिया, एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई एंड वन माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, dy by dx is equal to 1 minus xy upon x into y upon xy minus 1, ठीक है। तो फिर माइनस साइन बाहर निकालते हैं, dy by dx माइनस xy minus 1 upon x into y upon xy minus 1. So what it is, xy minus 1 cut. So dy by dx is minus y upon x.
dy by dx is minus y upon x. Done? Okay. So go through this question once. क्या क्या हम लोगों ने देखो. What we have done here. xy is equal to log of x plus x into y. And log of xy को मैंने split किया log x plus log y as per rule of multiplication. वो addition में convert हो जाता. So log x का differentiation 1 upon x, log y का differentiation 1 upon y dy by dx. So dy by dx एक जगह पे लाए हम लोगों ने, तो x minus 1 by y, 1 by x minus y, and then हम लोगों ने क्या किया, फिर इसको LCM लिया, xy minus 1 upon y equal to 1 minus xy upon x. So this is what 1 minus xy upon x and y upon xy minus 1. So ये minus आ गया यहाँ पे बाहर, xy minus 1, xy minus 1, xy minus 1 cut, y by x. Done. Okay, so that's your answer. अभी कुछ इसी बेस पे ना, अभी कुछ ना दो क्वेश्चंस बाकी है, अपने 3 क्वेश्चंस बाकी है, लेकिन वो मैं अभी नहीं लूंगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रेश मूड में. अभी मैं होमवर्क देने वाली हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन पे. एंड अपना ये चैप्टर जो है वो अभी अगले वीक खत्म हो जाएगा, मतलब फ्राइडे तक. तो फ्राइडे को हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इस पे रहेंगे, मिसलिनियस पे रहेंगे, ठीक है. तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना. एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कितना बड़ा है रे? आई थिंक वो छोटा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. हाँ, थोड़ा छोटा चैप्टर है वो. छोटा एज इन छोटा किया है उन्होंने, अदरवाइज इट वाज बिग चैप्टर, बट ठीक है, उन्होंने छोटा किया है तुम्हारे लिए, अच्छी बात है ना. चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लो इम्प्लिसिट फंक्शन पे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. ओके, चलो टेक डाउन क्वेश्चंस फॉर होमवर्क.